नमस्कार दोस्तों, मरुधर क्लासेज बालोतरा की यूट्यूब चैनल पर मैं शंकर पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान जीके की क्लासें स्टार्ट कर रखी थी और जिनमें राजस्थान भूगोल की क्लासें चली रही है। पीटीटी, बीएसटीसी और राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लासें हैं। तो जिनमें पिछला सेशन रहा था राजस्थान की जो है वो जलवायु हमने पढ़ी, और इससे पहले राजस्थान की अफवाह तंत्र, प्रमुख नदियाँ, झीलें पढ़ी और राजस्थान का विस्तार स्थिति देखी। आज का सेशन रहेगा राजस्थान की मृदा और इससे संबंधित 50 से 60 प्रश्न इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आप इस सेशन के अंत तक जुड़े रहना और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। तो लेटेराइट मिट्टी दोस्तों राजसमंद में पाई जाती है। राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। ये पथरीली मिट्टी भी कहते हैं इसको, और ये डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर, जैसलमेर, राजसमंद, उदयपुर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, भीलवाड़ा। तो आप राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो बाड़मेर और जैसलमेर में खारी मिट्टी पाई जाती हैं दोस्तों। ये खारी मिट्टी बाड़मेर, जैसलमेर के अलावा बीकानेर, नागौर और इनकी जो भूमियों में की गर्तों में पाई जाती है। लवणीय मिट्टी को ऊसर, रेत तथा एल्काइल के नाम से भी जाना जाता है इस खारी मिट्टी को। अगला प्रश्न दोस्तों, डीडवाना, पसपदरा, सांबर जिलों में मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है? लिथोलोल्स, सोलनोसॉक, सिरोजेम या ब्राउन मृदा। तो सोलनसॉक मृदा है जो कि इन जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, लवणीयता एवं क्षारीयता से ग्रसित भूमि के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? जौ, गेहूँ और कपास, चना, मूंग और मूंगफली, सरसों और राई, बाजरा और मक्का। तो दोस्तों जौ, गेहूँ और कपास है जो कि लवणीयता, क्षारीय से ग्रसित भूमि के लिए भी उपयुक्त हैं। राइट आंसर हो जाएगा जौ, गेहूँ और कपास। इसी के साथ दोस्तों गन्ना जैसी जो फसलें हैं ये जो खारी या क्षारीय भूमि है उसमें भी उगने की क्षमता रखती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ, चावल, उड़द, गन्ना। तो दोस्तों उड़द की फसल उगाई जाती है जो कि नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इस वजह से राइट आंसर उड़द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष प्रजाति का प्रयोग उर्वरकता क्षेत्र को बंजर होने से रोकने एवं आगे बंजर होने की रोकथाम की प्रजनन से नहीं किया जाता है? नीलगिरी, नीम, गुलमोहर या सफ़ेद शहतूत। तो राइट आंसर क्या होगा वो बताना है। तो गुलमोहर है, इससे जो है वो वृक्ष प्रजाति का जो उर्वरकता क्षेत्र में बंजर होने को रोकती है, तो वो है गुलमोहर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है? दोमट, जलोढ़, काली, लाल। कौन सी मिट्टी में पाया जाता है नाइट्रोजन? तो काली मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि है? जोधपुर, चूरू, उदयपुर, जैसलमेर। तो सर्वाधिक जो बेकार भूमि पड़ी हुई है वेस्टेज वो है जैसलमेर ज़िले में। उसके बाद में राजसमंद में और बीकानेर और उदयपुर में है, लेकिन सर्वाधिक है जो कि जैसलमेर ज़िले में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ज़िले में सर्वाधिक पृथ्वी भूमि वैज्ञानिक पाई जाती है? और ये प्रश्न वैज्ञानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा गया था। यानी प्रति का मतलब होता है परत, यानी एक साल
बुआई करते हैं और 2 साल उसे ऐसे ही रखते हैं और फिर तीसरी साल बुआई करते हैं, उसे प्रतिभूमि या पड़त भूमि कहते हैं। तो ये जो कि सर्वाधिक होती है वो जोधपुर में होती है। वह भूमि जिस पर निरंतर कृषि करने पर भूमि अनुपजाऊ होती है, तो फिर कुछ समय के लिए उसे खाली छोड़ दिया जाता है और फिर वापस उपजाऊ हो जाती है, तो उसे प्रतिभूमि कहती हैं, यानी पड़त भूमि भी कह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जोधपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, देश की कितने प्रतिशत बंजर भूमि राजस्थान में है? तो राजस्थान में 16% है बंजर भूमि। अगला प्रश्न है, किस उपयोग मिट्टी की जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, वह कौन सी है? हल के लिए किस खाद का प्रयोग किया जाता है? रॉक फॉस्फेट, जिप्सम खाद या घिया पत्थर? तो दोस्तों जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या पूर्व से दक्षिण की ओर? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो पश्चिम से पूर्व की ओर मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस मृदा में कले बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? एरिडीसॉल्स, एल्पीसॉल्स, वर्टिसॉल्स या एंटीसॉल्स? तो दोस्तों वर्टिसॉल्स में सर्वाधिक कले पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो काली मिट्टी में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ और कब स्थापित की गई थी? और ये प्रश्न मैंने कल वाली क्लास में भी करवाया था आपको। राजस्थान की जो जलवायु है उनमें भी ये प्रश्न मैंने कल करवाया था, तो आपको पता ही होगा। तो जोधपुर जिले में प्रयोगशाला की स्थापना जो कि जोधपुर में की गई थी 1958 में। राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, DC जोशी के अनुसार राजस्थान में कितने मृदा खंड है? 10, 13, 16, 19? तो कितने हैं दोस्तों? 13 खंड हैं DC जोशी के अनुसार राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है जैसलमेर में, भरतपुर में, बूंदी में या बाड़मेर में? तो भूरी मृदा है जो कि बूंदी में पाई जाती है। बूंदी के साथ में टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में भी भूरी मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदा मिलती है? तो भूरी मृदा इसमें सवाई माधोपुर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है? टोंक, उदयपुर, बूंदी और पाली? तो इसमें पाली में है जो कि भूरी मृदा नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? बनास नदी का अपवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, हाड़ौती पठार या अरावली के दोनों तरफ के भाग? तो दोस्तों बनास नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो भूरी नदी का विस्तार है। अगला प्रश्न है, चूरू झुंझुनू में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी या भूरी मिट्टी? दोस्तों लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। लाल बलुई मिट्टी दोस्तों चूरू झुंझुनू के साथ में जालोर है, नागौर है, जोधपुर है, पाली है, बाड़मेर में भी पाई जाती है। जयपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पीली भूरी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल काली मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी? तो पीली भूरी मिट्टी जो कि जयपुर में पाई जाती है। इसके साथ में पाली, अजमेर, नागौर में भी ये मिट्टी पाई जाती है, पीली पीली भूरी मिट्टी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कसारी मिट्टी पाई जाती है? हनुमानगढ़,
सीकर, धौलपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर। तो दोस्तों सीकर को छोड़ करके सभी में कसारी मिट्टी पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा ACDE यानी 4 नंबर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कसारी मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है, आपको बताना है। तोसा, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, चूरू, अजमेर, नागौर, सीकर, जालोर, बारां, झुंझुनू या जोधपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो कसारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है आपको बताना है। तो दौसा, धौलपुर, कोटा और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूरी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कौन से जिले में पाई जाती हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो भरतपुर में पाई जाती है भूरी जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लाल पीली मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है, यानी कहाँ नहीं पाई जाती बताना है। भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़, पाली। तो ये चित्तौड़गढ़ में नहीं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। उदयपुर, चित्तौड़ में क्या लाल काली मिट्टी पाई जाती है। अलवर, जयपुर में दोमट मिट्टी। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी। कोटा, झालावाड़ में काली मिट्टी। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है आपको बताना है। लाल लोमी मिट्टी, सिरोज मिट्टी, पूरी रेतीली मिट्टी या रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर में। तो यहाँ पर सिरोज मिट्टी पाई जाती है। कौन सी दोस्तों, सिरोज मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण का। तो राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोज मिट्टी की उर्वरकता शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। सिरोज मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो इसमें दोनों ही दोस्तों सही है, ये सही है और आर इसकी सही व्याख्या करता है, यानी कि 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल चिकनी बलुई मिट्टी जिसे लाल लोमी मिट्टी भी कहते हैं, राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती हैं। लाल चिकनी या बलुई मिट्टी जो होती है वो उदयपुर, डूंगरपुर में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, लाल लोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती हैं आपको बताना है। नागौर, जालोर, जोधपुर, बांसवाड़ा। तो राइट आंसर क्या होगा, बांसवाड़ा में लाल दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में ये जो लाल लोमी मृदा है वो पाई जाती है, लाल दोमट मृदा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती हैं। कोटा, सिरोही में, उदयपुर व सिरोही में, सिरोही अजमेर में, उदयपुर व कोटा में। तो उदयपुर और सिरोही में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती हैं। दक्षिणी भाग में अरावली पर्वत श्रेणी पर, इसमें दोस्तों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही इन जिलों में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मिश्रित लाल काली मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती हैं आपको बताना है। तो मिश्रित लाल काली मिट्टी कहाँ पाई जाती, पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, नागौर या धौलपुर, करौली। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, वह जिला युग्म जहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती हैं वह है आपको बताना है। जहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती हैं, जोधपुर, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही, कोटा, बारां, भरतपुर, अलवर। कौन से जिलों में पाई जाती हैं। तो सवाई माधोपुर और सिरोही में लाल पीली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिलों में लाल मिट्टी मिलती है
यानी पाई जाती हैं। जोधपुर, बांसवाड़ा, चिरुई, कोटा। तो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो सिरोही में है दोस्तों वो लाल मिट्टी पाई जाती है। सिरोही के साथ में सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली और सिरोही में ये मुख्य रूप से लाल पीली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर। अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, टोंक, जयपुर। तो दोस्तों ये मृदा है लाल व पीली मृदा, तो सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर में पाई जाती हैं। अजमेर के साथ पाली में भी ये मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। लाल मिट्टी में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है, इस कारण इसका रंग लाल होता है। लाल व पीली मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। अलवर जिले के उमेरण, बहरोड, थानागांजी, कमठूर, मंसूर तथा मंडावर तहसीलों में दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें क्या राइट है? तो 1 और 3 दोनों राइट आंसर है, यानी 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल मिट्टी लो एस्कॉर्ड की मात्रा अधिक होती है और ये फास्फोरस की मात्रा कम होती है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कथन और कारण का। राजस्थान की पूर्वी मैदान में दोमट और बंजर मिट्टी पाई जाती है। इसका कारण है कि दोमट मिट्टी संगठित एवं बारीक छिद्रों वाली होती है। इसमें आपको क्या सही लग रहा है? कथन गलत है लेकिन इसका कारण सही है दोस्तों, यानी इसका कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में पूर्वी मैदानों में भूरी, रेतीली, कसारी एवं दोमट मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की नागौर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती हैं? ब्लू मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या पीली मृदा? तो ब्लू मृदा या ब्लू रेतीली मृदा दोस्तों पाई जाती हैं इन जिलों में। अगला प्रश्न है, कथन पर विचार करना है। लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी व झालावाड़ जिलों के कुछ भागों में पाई जाती हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं हैं वे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत हैं। तो इसमें सही कौन सा है उस पर विचार करना है। ए सही है, केवल बी सही है या ए और सी सही है? तो दोस्तों इसमें ए और सी दोनों सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मिट्टी से संबंध में सही उत्तर सुनना आपको। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैली से ब्लू मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, निस और क्वांटाइज शैलियों से लाल लोमी मृदा का निर्माण हुआ है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बॉलसाट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग में फास्फोरिक शैली के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें सही कौन सा है वो उस पर आपको उत्तर टिक करना है। तो क्या सही होगा दोस्तों? इसमें क्या सही होने वाला है? तो इसमें 1, 2 और 3 सही है, 4 इसका गलत है। अगला प्रश्न है, लिली, सिरमा, सुगली तथा अरांकड़ मिट्टियाँ राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं? लिली, सिरमा, सुगली ये दोस्तों मेवाड़ में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर मेवाड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस मिट्टी में सर्वाधिक कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है? दोमट, रेतीली बलुई, काली या लाल लोमी? तो इसमें रेतीली मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है और ये पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक होती हैं। इसमें ज्वार, बाजरा, मोठ, मूंग व ग्वार की सर्वाधिक पैदावार होती है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? लाल पीली, लाल लोमी, लाल रेतीली या भूरी रेतीली। तो नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? वो भूरी रेतीली मिट्टी दोस्तों। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट, gneiss व शिस्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण हुआ है? रेतीली, काली, लाल पीली या दोमट। तो दोस्तों लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आज का इस सेशन का, राजस्थान की मृदाओं का। राजस्थान में भूमि की लवणता व क्षारीयता का कारण नहीं है, आपको बताना है। अधिक सिंचाई, अत्यधिक वर्षा, कुओं में पानी की सतह ऊंचाई होना या नहरों द्वारा सिंचाई करना। तो क्षारीयता का कारण नहीं है, वो है दोस्तों अधिक वर्षा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अत्यधिक सिंचाई से भूमि के निचले लवण सतह पर आ जाता है और कुओं में पानी की सतह ऊंची होने पर लवणीय धरातल पर ऊपर आ जाते हैं। और नहरी क्षेत्रों में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने पर वहाँ की भूमि की लवणता व क्षारीयता में वृद्धि होती है। और अत्यधिक वर्षा होने पर लवणता व क्षारीयता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। इसी के साथ में आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नई क्लास के साथ में। तब तक नमस्कार।